जिन्होंने भी ये जो बोर्ड है एक स्टेप ऊपर था उसको नीचे किया, मुझको नहीं मालूम, प्रार्थना के बीच में, उनको धन्यवाद। मैं वही सोच रहा था कि क्रिस्ती भैया और रेवंड दीपक मसीह जब आए उसके बाद मैं जाऊंगा तो मैं दिखूंगा कि नहीं क्योंकि वे बड़े डिलडॉल वाले पुरुष हैं और मेरी पर्सनैलिटी थोड़ा दाऊद के समान है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया और उसका परिणाम ये है कि आज हम उसके नाम से उसके भवन में उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक मसीही व्यक्ति के जीवन का आधार है, जिसके ऊपर एक मसीही व्यक्ति का जीवन जो है वो खड़ा रहता है। यदि वो प्रेम ना हो प्रभु यीशु मसीह का तो मसीही विश्वास की जो इमारत है वो ढह जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्ष एनाबैप्टिस्ट विश्व सहभागिता रविवार का जो थीम है, उद्देश्य है, वो है करेज टू लव, प्रेम करने का साहस। ये थीम इस बात को बताता है प्रियो कि प्रेम करने के लिए भी साहस की आवश्यकता है, हिम्मत। करेज का अर्थ मैं देखने का प्रयास कर रहा था, वो इस प्रकार से हो सकता है कि किसी परिस्थिति में जब हमारे सामने कोई भय आता है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी काम को करने के लिए जब हमारे मन में कोई भय आता है, उस भय को नियंत्रित करने की जो क्षमता है उसको कहा जाता है करेज या हिम्मत। जो भय हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है उसको दबा करके, उससे उबर करके आगे बढ़ करके उस काम को करना जिसको करने के लिए हमारे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। और प्रियो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें बुलाया है कि हम अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले भय को, भय से उबर कर या भय से ऊपर होकर उस हिम्मत को प्राप्त कर सकें जो हमें हर किसी से प्रेम करना सिखाती है। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं जब हम लोगों को ऐसी परिस्थितियों में देखते हैं जो उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन उन परिस्थितियों में उन्होंने हिम्मत करने का या प्रेम करने का चुनाव किया। समय को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को जल्द ही आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। इनमें से एक उदाहरण है यूसुफ का। हम सब जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने जो उससे घृणा करते थे उसको पहले तो मारने का प्रयास किया और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि इससे हम कुछ लाभ कमा सकते हैं, तो उन्होंने उसको गुलाम के रूप में बेच दिया। और वो गुलाम जो मिस्र देश में पहुंचाया गया, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। और जब पूरे स्थान में हर जगह अकाल था, कनान में भी जहां उसके भाई और उसके पिता रहते थे अकाल था, जब उसके भाई भोजन लेने के लिए मिस्र में आए तो उसके भाइयों ने तो यूसुफ को नहीं पहचाना क्योंकि कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन यूसुफ पहचान गया कि ये मेरे वही भाई हैं जो मुझसे घृणा करते थे, जो मुझे मार डालना चाहते थे, जिन्होंने मुझको बेच दिया ताकि मैं कभी भी उनके साथ जीवन निर्वहन ना कर सकूं। और जब उसने जाना कि ये मेरे भाई हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका मन बदला लेने की भावना से नहीं भरा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए मैं तो अब अधिकारी हूं, मैं जो चाहूं इनके साथ करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो कि ऐसी परिस्थिति में यूसुफ ने क्षमा करने की हिम्मत दिखाई। अपने भाइयों को क्षमा करने का उसने निर्णय लिया कि मैं अपने भाइयों को क्षमा करूंगा और अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। इसका वर्णन हमको उत्पत्ति उसके 45 अध्याय में भी मिलता है और उत्पत्ति उसके 50 अध्याय में भी मिलता है।
उत्पत्ति उसके 45वें अध्याय में जब यूसुफ को पता चलता है कि मेरे भाई हैं, या स्वयं को यूसुफ जब उन पर प्रकट करता है तो वो अपने भाइयों से कहता है, 3 पद से मैं पढ़ रहा हूं, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम मत पछताओ और तुमने जो मुझे वहां बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझको फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। प्रियो, यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा करके जो हिम्मत प्रेम करने की उसने दिखाई, उसका एक प्रमुख हिस्सा था क्षमा करना। हम जब किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम करना चाहते हैं लोगों से, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर क्षमा करने की हिम्मत हो। मारना बहुत आसान है, दुख पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना जो है वो कठिन है, क्योंकि क्षमा करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और जबकि मारने के लिए अगर किसी के ऊपर गुस्सा आया तो हम सोचते नहीं हैं, बिना सोचे हम किसी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, किसी को दुख पहुंचा देते हैं। जब कोई कुछ बोलता है हमारे विरोध में तो हम सोचते नहीं कि मैं बोलूंगा तो उसका क्या परिणाम होगा, बिना सोचे हम ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत हताश और निराश हो जाता है। लेकिन जब आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि मैं उस व्यक्ति को जब मेरे पास आता है तो मैं उससे बात करूं कि नहीं, मैं उसके साथ रहूं या नहीं, मैं उसके सामने जाऊं या नहीं। उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है, मुझे हिम्मत जुटानी पड़ती है। और इसलिए प्रियो, प्रेम करने के लिए या प्रेम करने के लिए जो साहस हमें मिलता है, उसमें आवश्यक है कि हम क्षमा को अपने जीवन का एक अंग बनाएं, जिससे कि हम उन लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित कर सके, जो हो सकता है जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया है या अपराध किया है या हमारे विरोध में कोई कार्य किए हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि क्षमा करने की हिम्मत जुटाने के द्वारा से हम प्रेम करने का साहस लोगों को दिखा सकें। ये तो हो गया आपस के संबंधों में प्रेम, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर के साथ हमारा जो प्रेम है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को देखें तो वहां पर एक स्त्री का वर्णन है। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट किया और यह बताया कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती है। 36 पद से इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 7, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी और उसके सिर और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने यीशु मसीह को बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो लिखा है पापिनी है।
यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ा। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों को पूंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसने बहुत प्रेम किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है या परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसमें भी हमारे सामने चुनौतियां आती हैं कि हम उस प्रेम को स्थिर रख सकें, बनाए रख सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। इस स्त्री के सामने जो चुनौती थी प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने की, वो थी लोग जो उसको जानते थे कि ये पापिनी है, ये प्रभु के पास आने के योग्य नहीं है और प्रभु इसको ग्रहण कर ही नहीं सकता। ये उसके सामने चुनौती थी। लेकिन इस प्रेम को या इस प्रेम को दिखाने का साहस इस स्त्री ने किया। किस प्रकार से? कि वो किसी से भी ना तो वो डरी और ना ही वो झिझकी। वो ये चाहती थी बस कि मैं अपना प्रेम अपने प्रभु के प्रति प्रदर्शित करूं, और उसके सामने जो बाधाएं थी वो थी उसकी झिझक या बोल सकते हैं कि वहां के लोग। लेकिन वो उनसे उबर करके अपने प्रेम को अपने प्रभु के प्रति प्रदर्शित कर पाए। प्रियो, यही चुनौती आपके और मेरे सामने भी आती है, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने की। और विशेष रूप से उस समय जब प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा से हम अपने प्रेम को प्रभु के प्रति प्रदर्शित करना चाहते हैं। यूहन्ना में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो या यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये चुनौती हमारे सामने भी आती है कि अपने प्रेम को हम प्रभु के प्रति प्रदर्शित करें उनकी आज्ञाओं का पालन करके। और कई बार हम इसमें अपने आप को निष्फल भी पाते हैं। प्रियो, प्रेम करने के साहस के लिए जरूरी है कि हम प्रभु के प्रति या प्रभु के प्रति हमारा जो प्रेम है उसको दृढ़ाने के लिए लोगों की परवाह ना करें, झिझके ना, शर्माए ना। कई बार हम सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। झिझकते हैं हम लोगों से, परिस्थितियों से या फिर सताव से भी। हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा जरूरी है कि हम बचाए जाएं सताव से बनिस्बत इसके कि प्रभु ने जब मुझको आज्ञा दी है कि तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, वो किया जाए। और इस प्रकार से हम अपने प्रेम को कई बार प्रभु के प्रति प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। प्रियो, इस प्रेम को प्रकट करने का साहस हमें जुटाना है और उसके लिए हमें इस बात को दृढ़ता से समझ लेना है, स्वीकार कर लेना है कि मेरे लिए जो प्राथमिकता है वो प्रभु है, ना कि लोग और ना कि परिस्थितियां। उससे उबर करके प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रति या प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं और प्रेम करने का साहस इस संसार में दिखा सकते हैं, जैसा कि उसके चेलों ने किया। उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा से। और ये प्रेम जो है प्रियो, या ये जो साहस है, ये हमको प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमको वो हिम्मत देते हैं
कि हम अपने प्रेम को लोगों के प्रति और अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति भी प्रदर्शित कर सकें। जैसा कि पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और प्रभु की आज्ञा है प्रियो कि हम प्रेम करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 34 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, मैं केवल बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसा कि साइमन सर ने भी प्रार्थना में इस बात को कहा, आपने ध्यान दिया होगा। कई बार तो हम अपने लोगों को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपनी कलीसिया के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनके विचारों को ग्रहण नहीं कर पाते। चुनौती है हमारे सामने। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे को स्वीकार करके या उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह में प्रदर्शित जब हम करते हैं तो हम वास्तव में यह गवाही देते हैं इस संसार के सामने कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, हम उसके चेले हैं। और ये हिम्मत भी हो हमारे जीवन में हमको जुटानी है कि हम प्रेम करने का साहस दिखा सकें, प्रेम करने का साहस दिखा सकें। परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जिसके बारे में पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम है, और उसका जो प्रेम है वो सबके लिए एक समान है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, मत्ती 5 और उसके 43 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। प्रिय परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग होकर के हम उसके पुत्र और पुत्रियां होने की गवाही इस रीति से दें कि हर किसी के साथ प्रेम को हम प्रदर्शित कर सकें, प्रेम करने का साहस दिखा सकें और परमेश्वर के प्रेम की गवाही दे सकें। समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक सच्ची घटना से आज के इस संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। जब हम प्रेम करने की साहस की बात करते हैं तो हम एक व्यक्ति जिसका नाम डर्क विल्यम्स था उसको नहीं भूल सकते। वो एक प्रसिद्ध एनाबैप्टिस्ट शहीद था, और मैं आग्रह करूंगा सैम से कि वो उस चित्र को लगा दे जो डर्क विल्यम्स की कहानी बताता है, जिसने प्रेम करने का साहस उठाया। और प्रियो, इससे पहले कि मैं इस कहानी को बताऊं, मैं कहानी नहीं सत्य घटना को आपके सामने रखूं, मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जब हम प्रेम करने के साहस दिखाने की या अपने जीवन से उसको प्रदर्शित करने की बात करते हैं तो वो आसान नहीं है। उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए हमें बलिदान करने को तैयार होना है। तभी हम उस भय से ऊपर आकर जो हमको लोगों को स्वीकार करने से रोकता है, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसा कि डर्क विल्यम्स ने किया। डर्क विल्यम्स एक डच एनाबैप्टिस्ट था जिसका जन्म वर्तमान नीदरलैंड्स के एस्पेरन गेल्डरलैंड शहर में हुआ था। उसका बालपन में बपतिस्मा हुआ था, जो कि उस समय नीदरलैंड्स में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों कलीसियाओं में प्रचलित था। परंतु युवावस्था में उसने अपने शिशुपन के बपतिस्मे को अस्वीकार कर विश्वासियों के रूप में पुनः बपतिस्मा लिया, जिसने उसे अधिकारियों की दृष्टि में एक एनाबैप्टिस्ट विश्वासी बना दिया। इस बपतिस्मे के साथ साथ अपने नए विश्वास के प्रति उसकी निरंतर भक्ति और उसके घर में
कई अन्य लोगों के बपतिस्मा के कारण नीदरलैंड्स के कैथोलिक चर्च के द्वारा उसकी निंदा की गई और उसके बाद 1568 में एस्परन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विलियम्स को एक आवासीय महल में रखा गया जिसे बाद में जेल के रूप में बदल दिया गया था। उस जेल से वो एक गांठदार लता से बनी हुई रस्सी का उपयोग करके भाग निकला। जेल के एक गार्ड ने उसे भागते हुए देख लिया और उसका पीछा करने लगा। जेल में मिलने वाले कम और सामान्य भोजन के कारण विलियम्स का वजन बहुत घट गया था और वह भागते भागते एक तालाब के ऊपर जमी बर्फ से भी पार हो गया। लेकिन उसका पीछा करने वाला गार्ड जब उस तालाब पर जमी बर्फ में उसका पीछा कर रहा था तो बर्फ की परत टूट गई और वह उस ठंडे पानी में डूबने लगा। ठंडे पानी में डूबते हुए उस गार्ड ने मदद के लिए गुहार लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर विलियम्स अपने पीछा करने वाले गार्ड की जान बचाने के लिए पीछे मुड़ा। विलियम्स ने गार्ड की जान बचा तो ली, परिणाम स्वरूप उस गार्ड ने उसे पकड़ लिया। वो गार्ड उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन उस झील या तालाब के किनारे खड़े जेलर ने गार्ड को चिल्लाकर उसकी शपथ याद दिलाई जो उसने प्रशिक्षण के समय एक गार्ड के रूप में ली थी। फलस्वरूप विलियम्स को पुनः जेल में डाल दिया गया। बाद में 7 न्यायाधीशों के समूह ने उसे दोषी करार दिया और 16 मई 1569 को उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया गया। जिस दिन डर्क विलियम्स को एस्परन में एक लकड़ी पर बांधकर जीवित जलाया जा रहा था, पूर्व दिशा से चल रही तेज हवा के कारण आग को, जो कि उसके नीचे पैर से लगाई गई थी, ऊपरी शरीर तक पहुंचने में बहुत समय लगा, जिससे विलियम्स की यातनापूर्ण मौत और भी लंबी हो गई। अब विलियम्स के चीखने की आवाज नजदीक के एक शहर लीर डैम तक पहुंच रही थी। लीर डैम में विलियम्स के चीखने की आवाज कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, 70 से अधिक बार सुनी गई। पास में घोड़े पर सवार अधिकारी विलियम्स की इस पीड़ा से इतना दुखी हो गया कि उसने जल्लाद से कहा कि उस आदमी को जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतार दो। इस बात की कोई जानकारी नहीं कि जल्लाद ने उस अधिकारी की बात मानी या नहीं, परंतु यह निश्चय है कि वहाँ डर्क विलियम्स की मौत हो गई और उसने बड़ी आशा के साथ अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। प्रियो, ये एक प्रसिद्ध एनाबैप्टिस्ट शहीद डर्क विलियम्स के जीवन का वृत्तांत है, जो ये बताता है कि विलियम्स यदि चाहता तो वो भागकर बच सकता था, लेकिन जब उसने उस गार्ड की गुहार सुनी जो कि ठंडे पानी में डूबकर मरने वाला था, तो उसने ये साहस किया कि वो इससे बनिस्बत कि वो बचकर भाग जाए, उस गार्ड की जान को बचाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि विलियम्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन प्रियो, ये हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण है कि प्रेम करने का साहस जब हम करते हैं तो उसमें बलिदान जो है या सैक्रिफाइस जो है उसको नकारा नहीं जा सकता। परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की सहायता करे कि हम हर परिस्थिति में, चाहे हमें दुख उठाना क्यों ना पड़े, चाहे मेरा मन इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए बलिदान करने को भी तैयार होना है, ताकि हम प्रेम करने का साहस दिखाकर इस संसार में लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए एक अग्रदूत बन सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमें आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जब हम पापी ही थे तो आपने अपना प्रेम हम पापियों को दिखाने का, देने का साहस किया, और इस प्रेम को दिखाने के साहस के लिए आपने कीमत चुकाई। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को बलिदान आपने कर दिया। प्रभु जी, आज हमारे सामने चुनौती है, जो आपकी आज्ञा है कि हम अपने परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से, इस संसार के प्रत्येक लोगों से अपने समान प्रेम करें। जब इस प्रेम करने के लिए हमें साहस की आवश्यकता है प्रभु, हम आपसे गुहार लगाते हैं कि आप अपने उस प्रेम से, जो कभी नहीं टलता है, हमें भर दीजिए कि हम इस संसार में हर किसी को प्रेम करने का साहस दिखा सकें और आपके प्रेम की गवाही देकर लोगों को आपके निकट ला सकें। धन्यवाद कि आप हमारे आदर्श हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं डर्क विलियम्स के जीवन के लिए भी, जो हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण है। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हम प्रेम करने का साहस जुटा सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई, शक्ति और सामर्थ्य चाहते हुए बिनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।